आज हम एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 7 लगाने वाले हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए, इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिए साथ साथ में। देखिए, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। मतलब श्रेणी के जो 64 जो योग है वो 8 पदों का है और 19 पदों का योग 361 है। मतलब उसी श्रेणी के 361 जो योग है वो 19 पदों का है। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हमको सवाल में दिया क्या गया है वो देखिए, है ना। देखिए आंसर 7 सवाल का आंसर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है ए, और सर्वांतर है जो हमारा वो डी है। देखो, जो हमारा सवाल में सर्वांतर है वो क्या है, डी। तो n पदों का योगफल क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए, हम फार्मूला रखते हैं यहाँ पर, n पदों का योगफल, n पदों का, इसको काट देते हैं को, n पदों का यहाँ पर का ले देते हैं, ठीक है। n पदों का योगफल वो क्या होगा, फार्मूला n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला। अब देखिए हम सवाल को लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, S8 मतलब 8 पदों का योगफल। तो S8 को निकालेंगे तो यहाँ पर 8 पदों का योगफल हमको दिया गया है 64, इक्वल टू n क्या हो जाएगा 8/2 कोष्टक में प्रथम पद 2a प्लस 8-1 इंटू डी हो गया 8-1 इंटू डी। इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखो 8 8 64, तो 2 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d है ना। और 8d देखो यहाँ पर क्या गलती हुई है, 8 में से 1 जाएंगी तो 8d नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या 7d। क्या बचेगा 7d। इस लाइन को कट कर देते हैं, 8 दूनी 16 प्लस 2a का 2a रख दिया, 8 में से 1 गई तो ये हो जाएगा प्लस का 7d हो गया। इसके बाद अब देखिए, तो हम इस सवाल को या इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, तो हमको और क्या पूछा गया है इसमें, और या फिर हमको दिया क्या गया है 19 पदों का योगफल। तो अब अगर हम S19 पदों का योगफल निकालेंगे, S19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल कैसे निकालोगे S19। तो देखिए इसी फार्मूले में हम n बराबर 19 रखेंगे और हमको Sn की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, देखिए Sn की वैल्यू हमको पहले से ही दे दी गई 361, और यहाँ पर क्या दिया गया है 19n/2, 19 पदों का योगफल 361 दिया है, तो 19/2 हो गया कोष्टक में 2a प्लस 19-1 इंटू डी हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 19 को जब 361 से कट करोगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 क्या होगा 1 टाइम ही कटेगा 19 को जब 361 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए 19 दूनी 38, तो यहाँ पर बचा 17, 171, 19 निम्मा 171 हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर या 2 का डिवाइड अंदर भी हो रहा है, देखो कैसे होगा वो बता देते हैं आपको। 19 1/2 कोष्टक में 2a प्लस, ये देखो दिख रहा है 19-1 ये हो गया 18, और d का मल्टीप्लाई अंदर, तो 2 ये काट दोगे, 2 कट गया, 2 निम 18, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होते तो एक बार कटते, प्लस के बीच में इनकी जो गैप है वो उसको पूरा करने के लिए 2 का अलग अलग डिवाइड होगा दोनों पदों में। तो ये हो गया 19 इक्वल टू a प्लस 9d हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपको। अगर आप समीकरण 1 को या 2 को हल करोगे सबसे पहले, तो वो देखिए इसको हल कैसे करोगे।
आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस समीकरण में 2 का डिवाइड कर दो, यहाँ पर a आ जाएगा तो माइनस होगा तो कट जाएगा, या फिर इसी सवाल में 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 19 दूनी 38 और यहाँ पर 2a हो गया प्लस 18d। समीकरण नंबर अब 2 ये वाला प्राप्त हो गया। कौन सा? मेन समीकरण ये वाला प्राप्त हो गया। और समीकरण 1 हमारे पास पहले से ही है। देखिए पहला समीकरण क्या है, 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। तो हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ लिखते हैं, अगर हम देखो यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को जब माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 2a से तो 2a कट गया, यहाँ पर कट गया। 18 में से जब 16 माइनस करोगे, यहाँ पर देखो 18 ये 38 है और ये कितना है 16, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा, देखो 2, 8 में से 6 गई 2 और 3 में से 1 गई 2, ये पर माइनस का बचेगा। 2a से 2a कट गया, यहाँ क्या बचा 18। 18 में से जब 7 को जब माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 11d बचा, तो 11 दूनी 22। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 2। d की वैल्यू निकल कर आई माइनस का 2, ये माइनस है, ठीक है याद रखना। d बराबर आया माइनस का 2। या फिर जो ये माइनस है इस तरफ भी माइनस है, तो देखो 18d था जो माइनस का था और जो 7d था वो प्लस का था। देखो ध्यान से 7d प्लस का था, तो यहाँ पर b माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस। तो अब d की वैल्यू यहाँ पे इसको कट कर देते हैं पूरा, तो d बराबर कितना आ गया आपका 2, वो भी प्लस का, ठीक है। d बराबर कितना आया 2। यहाँ पर हमारा d ये काफ़ी बार गलत हो गया 1-2 बार, क्योंकि वो कोष्टक बनाने में गलती हो गई थोड़ी सी, इसलिए आ गया d बराबर 2। तो हमारे पास a की वैल्यू d की वैल्यू आ गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखो। देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख दो, तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए d का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो ये क्या हो गया, समीकरण 1 हमारा क्या है वो देखिए 16 इक्वल टू 2a प्लस 7d हो गया। तो d की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 2a प्लस 7 इंटू 2 हो गया। इसको सॉल्व करो, 16 प्लस 2a प्लस 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2a, 16 में से 14 के डायरेक्ट रखते हैं 2, तो ये हो गया हमारा क्या आया a बराबर 1, d बराबर कितना आया 2, a बराबर आ गया 1। अब हमको ज्ञात क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसी सवाल में हमको क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल। हमको d और a की वैल्यू मालूम हो गई, d बराबर 2 है, a बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर n पदों का योगफल, श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए श्रेणी के n पदों का योगफल इक्वल टू क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a बराबर कितना आया था 1, d बराबर कितना आया था 2। इसमें वैल्यूज पुट करो, जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखोगे 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2n माइनस 2। तो देखो 2 से 2 कट गया, अंदर क्या बचा n/2 कोष्टक में 2n। देखो 2 से 2 वापस कट गया क्योंकि ये डिवाइड में है। अब क्या होगा,
तो ये हो गया n का मल्टीपल n में करोगे तो ये हो गया एस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया एस एन बराबर एन स्क्वायर। यही हमारी वैल्यू है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस श्रेणी में जो n पदों का योगफल है वो n स्क्वायर होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया अच्छी तरह। इसके बाद अपने नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।